गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों पहुँच चुके हैं हम बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है अणुसंख्यता या आणविकता। प्यारे बच्चों, अणुसंख्यता और आणविकता दोनों एक ही चीज़ होती है। तो क्वेश्चन में कभी कभार अणुसंख्यता पूछ लेता है और कभी कभार आणविकता पूछ लेता है, तो आप लोग को इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बच्चों क्या है अणुसंख्यता या आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। अभिक्रिया की कोटि में अंतर लिखिए। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर। तो चलिए बच्चों आते हैं अपने अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर। तो फिर बच्चों यहाँ पर हमने डिवाइड किया हुआ है, बस थोड़ा सा लाइनिंग खींच लेते हैं ना। चलिए बच्चों, तो मेरे बच्चों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम जो हमारा पहला पॉइंट होता है, क्या हमारा पहला पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन ही होता है। क्या होता है पहला पॉइंट हमारा, क्या बनता है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है बच्चों कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को क्या बच्चों क्या बोलते हैं, उसे अणु संख्यता बोलते हैं। किसी अभिक्रिया में, क्या बच्चों अभी जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ाया है अणुसंख्यता किसे कहते हैं। तो पूरी तरह से हमने डिटेल में उसे समझा दिया है बच्चों। अगर आप लोग को आप लोगों ने या सॉरी आप लोग वो वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आप लोग को अणुसंख्यता किसे कहते हैं प्रॉपर तरीके से वो वाली वीडियो मिल जाएगी, तो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलो पहले मैं पॉइंट बता रहा हूँ अणुसंख्यता के अंतर में। तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले भाग लेने वाले भाग लेने भाग लेने वाले अणु, परमाणु और आयनों की संख्या। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु और आयनों की संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों, अणुसंख्यता बोलते हैं। क्या बच्चों बोलते हैं, अणुसंख्यता कहते हैं। तो ऐसा करते हैं बच्चों, आप लोग पहला पॉइंट समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं बच्चों, मैंने इस वाली इसकी भी परिभाषा को मैंने बहुत ही डीपली तरीके से समझाया है कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। और आप लोग अभिक्रिया की कोटि को भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले जाइए, वहाँ से आप लोग प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चों इसका डेफिनेशन होता है, क्या होता है हम आप लोग को बता रहे हैं। तो क्या बच्चों इसका अब जो डेफिनेशन है कुछ इस प्रकार है कि किसी अभिक्रिया के दर नियम में व्यक्त किसी अभिक्रिया के दर नियम में व्यक्त क्रियाकारक के सांद्रता के घातों का योग क्या कहलाता है बच्चों, अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो बच्चों ये हो गया हमारा कौन सा पहला पॉइंट कंप्लीट। तो फिर बच्चों आशा करता हूं आप लोग डेफिनेशन को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब चलते हैं इसके दूसरे पॉइंट में। तो मेरे बच्चों यह क्रिया क्या होती है, यह क्रिया हमेशा क्या पूर्णांकित होती है। क्या बच्चों पूर्णांकित होती है, यह क्रिया हमेशा पूर्णांकित होती है। पूर्णांकित से तात्पर्य क्या है फिर बच्चों, जैसे हमने लिया NH4 और NO2 ये लिया हमने। तो इसको अगर हम तोड़ें इसके दो भागों में तो यह टूट जाएगी, तो N2 प्लस 2H2O निकल जाए क्या। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक नाइट्रोजन ये, तो दो नाइट्रोजन हमारे इधर भी है, मतलब समीकरण हमारा ओके जा रहा है। 4 हाइड्रोजन है तो हमारा 2 हाइड्रोजन ये हो गया H2 सॉरी ये दो हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हो गया। ये यहाँ भी हमने 2 लिख दिया, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। यस, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 हमने आगे रखा हुआ है, मतलब कि 2 ये रखा हुआ है। तो क्या हुआ हमारा समीकरण पूरा संतुलित है क्या बच्चों, यस ये संतुलित हो गए। तो इसी को बोलते हैं यह क्रिया हमेशा पूर्णांकित होती है, मतलब पूरी तरह से संतुलित होती है। तो ऐसा करते बच्चों यह चीज़ आप लोग समझ चुके होंगे। प्लस इसमें क्या होता है कि इसमें क्रिया पूर्ण रूप से होती है, लेकिन इसमें क्या होता है बच्चों,
दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बच्चों है ना, इसमें लेकिन क्या होता है, यह क्रिया पूर्णांकित नहीं होती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। क्या बच्चों, यह क्रिया पूर्णांकित नहीं होती है, यह शून्य या भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न हो सकती है। मतलब ये पूरी तरह से संतुलित क्रिया नहीं होती, यह संतुलित क्रिया नहीं होती है। और होती भी है तो यह निश्चित नहीं होता है बच्चों, यह निश्चित नहीं होता है, उसे किसमें, अभिक्रिया की कोटि में। आशा करते हैं बच्चों आप लोग को दूसरा पॉइंट प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बच्चों तीसरे पॉइंट की। बच्चों थोड़ा सा अपनी नोट्स कॉपी को मैं ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, चलिए बच्चों अब बात करते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट की। तो ये रहा बच्चों हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है बच्चों, यह अणुसंघता का मान। क्या बच्चों, अणुसंघता का मान अभिक्रिया कोटि के मान के बराबर होता है। क्या बच्चों, अणुसंघता का मान, क्या बच्चों, अणुसंघता का मान अभिक्रिया की कोटि के मान से, क्या, अभिक्रिया की कोटि के मान के क्या होता है, बराबर होता है। क्या बच्चों, बराबर होता है। कहने का तात्पर्य क्या बच्चों, जितना मान अणुसंघता का होगा उतना मान अभिक्रिया की कोटि के मान भी है। तो दोनों का मान क्या है, आपस में बराबर है। क्या बच्चों, इन दोनों का मान आपस में बराबर है। जितना मान अभिक्रिया की कोटि का है उतना मान अणुसंघता का भी है। तो अभिक्रिया की कोटि का मान, अणुसंघता की कोटि का मान अभिक्रिया की कोटि के मान के बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो फिर बच्चों इसका भी जो तीसरा पॉइंट है कुछ इस प्रकार से बनेगा कि अभिक्रिया की कोटि का मान, क्या, अभिक्रिया की कोटि का मान अणुसंघता के मान के बराबर होता है। मतलब इसकी कोटि का मान इसके कोटि के मान के बराबर होता है। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों, इसकी भी कोटि का मान इसकी कोटि के मान क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। दोनों का तो सेम है। तो इसकी अभिक्रिया की कोटि का मान अणुसंघता के कोटि के मान के बराबर होता है और अणुसंघता की कोटि का मान अभिक्रिया की कोटि के मान के बराबर होता है। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग तीसरा पॉइंट ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं बच्चों इसके चौथे पॉइंट किसके बच्चों, अब बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट के। तो चौथा पॉइंट क्या है बच्चों, यह जो क्रिया होती है बच्चों, यह क्रिया पद विशेष संबंधित होती है। किसे बच्चों, यह क्रिया पद विशेष से संबंधित होती है। पद विशेष से संबंधित होता है, यह संबंधित होती है। लेकिन यह क्या बच्चों, यह जो क्रिया होती है यह पूरी अभिक्रिया संबंधित होती है। क्या बच्चों, यह पूरी किसे होती है, अभिक्रिया संबंधित होती है। यह पूरी अभिक्रिया से संबंधित होती है। क्या बच्चों, यह पूरी अभिक्रिया संबंधित होती है और यह पद से। पहले तत्पर क्या है बच्चों, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन क्या है, एक नाइट्रोजन है और ये दो नाइट्रोजन है। तो कितने नाइट्रोजन, यहाँ दो नाइट्रोजन हो गए, मतलब कितने पद में है, ये दूसरे पद में है। और ये हम जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना पद है, ये तो सिर्फ हाइड्रोजन 4 है। तो कितना हो गया इसका, 4 हो गया। तो पद इसका बड़ा हो गया। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन भी 2 है। मतलब ये पद पर कितना, इसका पद क्या है, कितने हाइड्रोजन का मान इसमें अधिक है, मतलब किन की संख्या अधिक है, उसे बोलते हैं पद विशेष। क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पद विशेष से संबंधित। लेकिन इसमें क्या होता है, यह अभिक्रिया संबंधित होती है, यह पूरे अभिक्रिया से संबंधित होती है। इसका भी घात होता है। क्या बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो इसमें भी घात होता है। तो 0 हो गया, 1 की घात 0, 1 की घात 1 और 1 की घात 2, 1 की घात 3। तो प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि। लेकिन ये तीनों कोटि की अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, क्या कहते होते हैं, पूरी क्रिया से संबंधित होती है। किसे, पूरी अभिक्रिया से संबंधित होती हैं। तो ऐसा करते हैं बच्चों आप लोग इसे भी प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं बच्चों एक और पॉइंट ले लेते हैं, यह ऋणात्मक नहीं होती। क्या बच्चों, इसे पांचवा पॉइंट क्या होता है, यह ऋणात्मक नहीं होती। क्या बच्चों, यह क्रिया ऋणात्मक नहीं होती है। और बच्चों यह ऋणात्मक हो सकती है। बच्चों यह क्रिया क्या होती है, यह क्रिया ऋणात्मक हो सकती है। अब हो सकती है के तात्पर्य क्या होता है बच्चों, नहीं भी हो सकती है और हो भी सकती है। ये तो ऋणात्मक होती ही है, ये तो कंफर्म कह रहा है। कौन सी क्रिया, अणुसंघता की जो क्रिया है ये ऋणात्मक होती ही है। लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि है ये कभी कभी ऋणात्मक होती है और कभी धनात्मक भी हो सकती है। तो इसका कोई कंफर्म वाला मान नहीं होता।
तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग यह चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। बच्चों अगर आप लोग को यह चीज़ समझ में आ गई है तो प्लीज़ हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप लोगों के फ्रेंड सर्कल में भी यह चीज़ पूरी तरह से पता हो जाए। तो चलिए फिर बच्चों हम आप लोग को लेके चलते हैं अपनी नोट्स कॉपी की ओर। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स कॉपी में लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम टाइम पढ़ने में पूरा सपोर्ट हो सके। तो चलिए बच्चों ये रहा हमारा नोट्स कॉपी, तो फटाफट आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों। यस, तो ऐसा करते बच्चों आप लोग पहला पॉइंट को पूरा प्रॉपर तरीके से लिख चुके होंगे। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट। बच्चों आप दूसरा पॉइंट को भी लिख ही चुके होंगे, है ना, क्योंकि दूसरा पॉइंट भी दिख रहा था। और ये रहा हमारा, चलिए कोई भी दिक्कत नहीं, तीसरे और चौथे पॉइंट को भी हम दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट को चलिए बच्चों आप लोग इसे भी प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। अगर आप लोग को दूसरा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा था पूरा क्लियर तरीके से, तो इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। यह पद विशेष से संबंधित होती है, यह पूरी अभिक्रिया से संबंधित होती है। अणुसंगता का मान अभिक्रिया कोटि के मान के बराबर होता है, और अभिक्रिया की कोटि का मान अणुसंगता के मान के बराबर होता है। फिर बच्चों आगे पे चलता है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर बच्चों हमने ये 5वां पॉइंट तक कराया है, ये 5वां पॉइंट, लेकिन फिर बच्चों हमारे नोट्स कॉपी में 6 लिखे हुए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, है ना। ये 6वां पॉइंट को भी हम प्रॉपर तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर बच्चों जैसा कि यह ऋणात्मक मान होता है और यह धनात्मक मान हो सकता है, तो जो 6वां पॉइंट क्या है बच्चों, इसका प्रयोग करके बताया जा सकता है। 6वां पॉइंट इसका प्रयोग ही करके बताया जा सकता है, और इसे पद को देखकर जैसे पर बच्चों मैंने अभी जस्ट लास्ट में क्या बताया था आप लोग को कि इसकी अभिक्रिया कोटि का मान क्या होता है, ए होता है, 0 होता है। सॉरी थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ मैं। बच्चों इसका प्रयोग को करके देखा जाए, जैसे इसका समीकरण दिया हुआ है बच्चों, इसका समीकरण क्या दिया है, NH4 प्लस NH4 प्लस O2 जैसे ये दिया रहता है बच्चों, तो उसी प्रकार इसमें क्या होता है, N2 बाहर निकल आता है, NH4 NO2, यहाँ पर NO2, सॉरी बच्चों थोड़ा सा डिस्टर्ब है ना, NH4 चलिए बच्चों इसी को ले लेते हैं, NH4 को लेते हैं, अमोनियम को ही ले लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अगर, तो इसमें क्या है, नाइट्रोजन प्लस 2H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन 4 है, क्या है, हाइड्रोजन 4 है। तो हम देख रहे हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी यहाँ 4 हो गया, 4 दिख रहा है, नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन 1 है ना। तो इसको हम देख के बता सकते हैं कि यह क्या अमोनियम है, इसके हम पद को देख के बता सकते हैं कि यह अमोनिया है। तो इसके प्रयोग को बताया जा सकता है, इसे प्रयोग करके बताया जा सकता है, मतलब हम इसे देख भी लेते हैं तो भी बता सकते हैं, और इसको प्रयोग करेंगे तो हमें पूरी तरह से सिद्ध हो जाएगा कि हाँ यह अमोनिया ही है। लेकिन जो ये वाला पद है हमारा, इसके पद को देख के बताया जा सकता है। जैसा क्या बच्चों, ये हो गया हमारा ए, क्या बच्चों, ये हो गया हमारा ए। अब ए की घात 0 है, तो हम क्या बोलेंगे, इसे शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। यस, क्या बोलेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर यहाँ पास ए का मान 1 है, क्या है, ए का मान 1 है, तो क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर यहाँ ए की घात में 2 है तो क्या बोलेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। अगर यहाँ पास ए की घात क्या है, 3 है, तो क्या बोलेंगे, यह तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो कहने तत्व क्या है कि इसके पद को देखकर बताया जा सकता है कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, और क्या है, इसे प्रयोग करके बताया जा सकता है कि ये अमोनियम है, ये अमोनियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है, क्या है, इसको पद को देखकर इसे बताया जा सकता है, और इसे प्रयोग करके बताया जा सकता है। तो ऐसा करने पर बच्चों आप लोग यह चीज़ भी प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। तो ये रहा 6वां पॉइंट, इसे प्रयोग करके बताया जा सकता है, और इसके पद को देखकर बताया जा सकता है। तो ऐसा करता है बच्चों आप लोग यह चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई हो, तो प्लीज़ अगर आप लोग यह चीज़ समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी। चलिए बच्चों हम मिलेंगे आप लोग को एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।